हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और फैक्ट ऑफ द डे में आपका स्वागत है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरह से अभी देश को संभाल रहे हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि कोरोना वायरस ने दूसरे देशों को इस तरह से चपेट में लिया है कि उनकी पूरी दुर्दशा बदल कर रख दी है और इस परिस्थिति में उन देशों की हालत बहुत गंभीर है। लेकिन आज इस कंडीशन में एकमात्र ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने इतनी आबादी वाले देश को कोरोना से संभाल कर रखा है। और आज की इस स्पेशल वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आप नहीं जानते, लेकिन आपको ये जानना चाहिए। और यही फैक्ट्स बनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया का सबसे यूनिक प्राइम मिनिस्टर। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें से 98% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में बने बेल आइकन को दबा दो। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं सीधा उन फैक्ट्स की तरफ। नंबर 1, बचपन में नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना में सेवा करने का सपना देखा था। उनका बचपन से ये सपना था कि वो देश के लिए कुछ कर सके और वो जामनगर के पास स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी फीस भर सके और इसी कारण से वो सेना में शामिल नहीं हो सके। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर वो भारतीय सेना में शामिल हो जाते तो क्या वो आज देश के प्रधानमंत्री बन पाते? फैक्ट नंबर 2, ज्यादातर टीनएजर 17 साल की उम्र में अपने करियर के बारे में सोचते हैं, लेकिन इस उम्र में मोदी जी ने पूरे भारत में यात्रा करने के लिए घर छोड़ने का फैसला किया और उनके इस फैसले ने उनके जीवन का सिलेबस पूरी तरह बदल दिया, क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान ही वे भारत की कई संस्कृतियों में आए और कई तरह के लोगों से मिले और इसके चलते उन्होंने हिमालय का भी दौरा किया और लगभग 2 साल योग साधुओं के साथ सन्यासी के रूप में बिताए और इन यात्राओं ने युवा मोदी पर गहरी छाप छोड़ी। इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमारा एक फैसला हमारे जीवन पर कितनी गहरी छाप छोड़ता है। हमारा एक अच्छा फैसला हमारे पूरे जीवन को संवार सकता है, तो हमारा एक बुरा फैसला हमारे पूरे जीवन को बर्बाद कर सकता है। फैक्ट नंबर 3, नरेंद्र मोदी जी के पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी जी का चाय का स्टॉल गुजरात के वडनगर रेलवे स्टेशन के पास था और युवा नरेंद्र मोदी अक्सर स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बटाते थे और आज मोदी जी चाय बेचने के इस मूवमेंट के कारण ही पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें हर सिचुएशन को फेस करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, ना कि उससे भागना चाहिए और हमारे घर वालों को, अपने आप को, अपनी किस्मत को कोसना नहीं चाहिए। फैक्ट नंबर 4, आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि जब मोदी जी आरएसएस में शामिल हुए तो उनकी पहली नौकरी अहमदाबाद में आरएसएस हेडक्वार्टर में फर्श की सफाई करने की थी। जी हाँ, ये सच है, उन्होंने एक समय में फर्श की सफाई की है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, इंसान की सोच छोटी होती है और उसका लालच बड़ा होता है। फैक्ट नंबर 5, नरेंद्र मोदी जी का विवाह एक स्थानीय लड़की जशोदा बेन से तभी हो गया था जब वे बच्चे थे। इससे हमें ये सीख मिलती है कि बच्चों का बाल विवाह नहीं करना चाहिए, उनको पहले विकास की तरफ ढकेलना चाहिए। फैक्ट नंबर 6, दुनिया के तीसरे ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता। पहले नंबर पे है बराक ओबामा, जिनके टोटल फॉलोवर्स हैं 109.9 मिलियन। फिर है सेकंड नंबर पे डोनाल्ड ट्रंप, जिनके टोटल फॉलोवर्स हैं 77 मिलियन। फिर थर्ड नंबर पे है नरेंद्र मोदी, जिनके टोटल फॉलोवर्स हैं 57 मिलियन। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान नाम से नहीं काम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7, नरेंद्र मोदी जी को भारत का सबसे तकनीकी प्रेमी नेता माना जाता है। वे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि इंसान को समय के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। यही वो फैक्ट्स थे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को सबसे यूनिक बनाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को दबा देना।